हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें क्या क्या हमारा टॉपिक है वर्ड विचार, जो कि हमारे हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज़्यादा लॉन्ग नहीं देखेंगे, शॉर्ट में ही इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वर्ड विचार। तो पहले ये समझते हैं कि वर्ड विचार होता क्या है। तो वर्ड विचार, वर्ड मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है ध्वनि, जिसे कि हम साउंड कहते हैं, जो हमारे मुंह से निकलता है। वो जैसे कि हो सकता है प, म, ट, प, ल, कुछ भी हो सकता है। ये जो है हमारे मुंह से निकला हुआ ध्वनि है, जो कि जिसे हम वर्ड कहते हैं। अब हमें ये देखना है, ये वर्ड तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ स्वर है और कुछ व्यंजन है। तो अब हम ये समझते हैं कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो हम वर्ड में ये पढ़ा रहे थे कि कोई भी वर्ड, जैसे कि म, प, ट, त, क, कोई भी, तो इसमें हमको ये चुनना था कि इसमें स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि स्वर क्या है। पहले हम लोग स्वर को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग व्यंजन को समझेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्डों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ड की सहायता के बिना होता है, यानी कि इसमें किसी भी वर्ड की सहायता नहीं लिया जाता, उसे ही हम स्वर कहते हैं। अगर आसानी से भाषा में समझे तो ये हम कह सकते हैं कि स्वर उसे कहते हैं जो कि बिना किसी के सहायता से आसानी से हमारे मुंह से निकल जाए, उसे ही हम स्वर कहते हैं। तो स्वर, चलिए हम लोग देखते हैं कि स्वर क्या है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका उदाहरण अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। तो ये जो हम लिखे हैं, ये अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये जो हमारा है, ये हम इसे स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर। और इसमें ये जो हमारा री है, ये स्वर जरूर है, लेकिन इसमें 11 स्वर होते हैं, लेकिन जो इसमें मात्रा होती है वो 10 ही होते हैं। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसका स्वर 11 लेकिन मात्राएं 10 ही होती हैं। री को हम मात्रा में नहीं लेंगे। अब हम चलिए देखते हैं व्यंजन को। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़े? इससे पहले हम स्वर पढ़े। अब हम देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर के जस्ट उल्टा व्यंजन होता है। स्वर में किसी की सहायता नहीं ली जाती, वो बोलने में आसानी होता है, लेकिन व्यंजन में स्वर की सहायता से ही बोली जाती है और स्वर की सहायता उसमें ली जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, यानी कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, और स्वर जो था वो अकेला था, उसको वो किसी का सहायता नहीं लिया था। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि हम उसमें स्वर बताए कि स्वर 11 होते हैं, लेकिन उसमें जो मात्राएं होती हैं वो 10 होती हैं, और इसमें टोटल हमारा जो व्यंजन होता है ये 33 होता है। पूरा व्यंजन 33 कैसे है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें जैसे कि ये क, ख, ग, घ, अ, यानी कि इसको पूरा को हम कवर्ग कहेंगे, और च, छ, ज, झ, य, इसको हम चवर्ग कहेंगे। और वैसे ही ट, ठ, ड है, इसको हम टवर्ग कहेंगे, और वैसे ही त, थ, द है, इसे हम तवर्ग कहेंगे, और प, फ, ब जो है उसे हम पवर्ग कहेंगे। तो ये जो है हमारा ये व्यंजन का उदाहरण है। तो ये 5, 5, 5, 5, 5, तो ये टोटल कितने हो गए? 25। और यर लवा में भी व्यंजन होते हैं, यर लवा भी व्यंजन में ही आते हैं, जैसे य, र, ल, व, और ये श, श, ह। तो इसमें ये देखेंगे कि आखिर ये जो ये
यर ल है उसमें ये इसको कौन कौन सा नाम दिया गया है। तो इसमें ये जो र है उसको हम पार्श्व कहते हैं, ये ल को लुंठित कहते हैं, और ये जो श स श और ह है उसको हम ऊष्म कहते हैं। टोटल व्यंजन हमारे 33 हो गए। अब हम ये देखेंगे कि ये हम तो बता दिए कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, बाकी जो भी इसके शब्द हैं वो निकलते कहाँ से हैं, जो इसका वर्ण है वो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को देख लेते हैं। तो हमारा उच्चारण स्थान 5 जगहों से होता है, जैसे कि हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो आखिर हमें ये समझना है कि ये 5 जगहों से ही निकलता है, अलग अलग साउंड में निकलता है। ऐसा क्यों होता है, यानी कि जो हवा का दबाव होता है, हवा का प्रेशर होता है, उसी के कारण जो है हमारा 5 जगहों से आवाज़ निकलता है और तरह तरह का आवाज़ निकलता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कंठ से कौन कौन सा शब्द निकलता है, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कंठ से हमारा जो निकलता है वो है अ, आ, क, ख और ग, घ, अंग। और तालु से निकलता है छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ और य। और मूर्धा से निकलता है री, ट, ठ, ड, ढ और ड़। दंत से निकलता है त, थ, द, ध, न, ल और स्लाबिश। ओष्ठ से निकलता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, व, भ और म। और हमारा जो कंठ और ओष्ठ दोनों मिलके जो निकलता है वो है वो और ओ और अ। और दंत और ओष्ठ से जो मिलके बनता है वो है व। और जिसमें कि नासिका का थोड़ा बहुत रोल होता है, उसमें निकलता है अंग, य, ड़, न और म, यानी कि लास्ट वाला शब्द। आशा है दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें कि अब आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।